नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। और आज हम लोग आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर का जो पोर्शन है, पिछले 10 महीने का करंट अफेयर, आप जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें 6 से 10 महीने साल भर का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को छत्तीसगढ़ का जो है पिछले 10 महीने करंट अफेयर का पूरा निचोड़, पूरा सार संग्रह संक्षेप में क्विक रीजन के माध्यम से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो जितने भी प्रतिभागी जो जुड़ रहे होंगे, आप जानते हैं कि करंट अफेयर जो सेक्शन है बहुत ही खास है और इसमें कम मेहनत में ज़्यादा अंक आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रटने की वाली सेक्शन नहीं, बस सुनने वाला सेक्शन है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना आप लोग, और इसमें हम लोग जो है थ्योरी और एमसीक्यू के माध्यम से फटाफट जो है पिछले कहने से 8-10 महीनों में जो हुआ है घटना, उसके ऊपर रिवीजन करने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट मेरे साथ। चलिए, सवाल के माध्यम से हम रिवीजन करेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस जिले में 4 गुना उत्पादन देने वाली काली मिर्च की नई किस्में विकसित की गई है? तो याद रखेंगे, इसका सही जवाब है बस्तर। ओके, काली मिर्च बहुत मसाला है, ये मसाला की श्रेणी में आता है काली मिर्च। अगला आप देख सकते हो, ये मिर्च है वो काली मिर्च, सुखाने के बाद इसका उपयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी इनका नाम है, राजा राम त्रिपाठी। इन्होंने जो है 4 गुना उत्पादन देने वाला काली मिर्च का नई किस्म का इन्होंने उत्पादन किया है। एक आविष्कार है कह सकते हो अपने आप में। तो याद रखना है, बस्तर के रहने वाले हैं। नाम इन्होंने रखा, इस मिर्च का नाम क्या रखे पता है आप लोग को? MDBP। आपको याद रखना है, माँ दंतेश्वरी ब्लैक पेपर 16, वहाँ का कोड है 16, जिसे यहाँ का रायपुर का क्या है 04 है ना। तो ध्यान रखना, तो यहाँ का माँ दंतेश्वरी काली मिर्च 16, ये नया ब्रांड का नाम है, किस्म का नाम है काली मिर्च का है। बनाने वाले कौन है? राजा राम त्रिपाठी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किस जिले में मकरभंजा जलप्रपात स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा है मकरभंजा वाटरफॉल, और इसका सही जवाब आप लोग लिखेंगे जसपुर। ध्यान रखेंगे, मकरभंजा कहा जाता है कि यहाँ का जो पानी है वो गंगा के जैसा पावन है, गंगा के जैसा जो है शुद्ध है। जैसे हम अस्थि विसर्जन करने जाते हैं गंगा में और बोला जाता है कि मुक्ति मिलती है, ऐसे ही इसको भी यहाँ के पानी में ठंडा करने से अस्थि को मुक्ति मिलती है, जीवात्मा को जो है शांति मिलती है, ऐसा करके कहा जाता है। ऐसा समझ में? तो इसलिए मकरभंजा काफ़ी चर्चित रहा, खासकर कोविड के समय बहुत ज़्यादा। जो लोग चले जाते थे उनका अस्थि कहाँ, गंगा जा नहीं सकते थे, भीड़ भाड़ उतना दूर, तो कहाँ, यहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख सकते हो, कितना सुंदर है ये जगह मकरभंजा। आप देख सकते हो वाटरफॉल। हाइट देख लीजिए कैसा है, 400 फीट हाइट, थोड़ा मोड़ा नहीं है, तीरागढ़ से भी ज़्यादा हाइट है। ठीक है, जसपुर जिले में बलरामपुर की सीमा से लगा हुआ है, जहाँ जलप्रपात 2 चरणों में गिरता है। ये पहला पार्ट में गिरा, फिर दूसरा पार्ट में गिरा, मतलब 200, फिर 27, फिर गिरीश 200। जैसे तुम लोग उलान बाटी खाते हो, फिर खड़ा हो जाते हो, फिर उलान बाटी खाते हो, ऐसे ही यहाँ से लद्दाख ले गिरीश, फिर 27, फिर गिरीश, 2 चरण में गिरता है मकरभंजा वाटरफॉल। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दुधमा वाटरफॉल है? ऑप्शन है रायपुर, सुकमा, सरगुजा, कोई नहीं। ऑनलाइन में जितने भी धड़ाधड़ वीडियो को लाइक करो। 147 लोग जुड़े हैं, पार्ट 3 है सेशन आज का, सबको देखना चाहिए आज का वीडियो, इंपॉर्टेंट है भाई। 147 लोग जुड़े हैं, सभी 147 के लोग अभी के अभी तुरंत लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस भी शेयर कर दो। चलिए, तो इसका सही जवाब है साथियों सुकमा। सुकमा में जानते हो सबरी नदी बहती है, सबरी नदी जिसका पुराना नाम कोलाब है, जिसकी लंबाई 173 किलोमीटर है। सबरी नदी में याद रखना, उसी के किनारे एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है जिसको बोलते हैं रानी दाह। रानी दाह, ऐसा मत बोलना, ठीक है, गलत हो जाएगा। रानी दरहा, क्या है वहां पर? रानी दरहा। रानी दाह है जसपुर में है, ठीक है, और रानी दरहा कहाँ है? सुकमा में है, सबरी नदी पे है। यहीं पे गुप्तेश्वर वाटरफॉल भी है सबरी नदी में, याद रखना, गुप्तेश्वर जलप्रपात, गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है वहीं पर, बहुत फेमस। तो दुधमा जलाशय आपको याद रखना सुकमा है, बहुत खास, सबरी नदी तट पे। सबरी नदी में याद रखना सोने का कण मिलता है, याद रखना। अगला सवाल है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में थाईलैंड मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली महिला कौन है? और ये छत्तीसगढ़ की है। ऑप्शन है निकेत खान, सुजैन खान, मारिस खान, इनमें से कोई नहीं।
छत्तीसगढ़ से थाईलैंड मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब। आप लोग मालूम है अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद में बहुत बड़ा और कहना चाहिए वो हुआ, कार्यक्रम हुआ मिस यूनिवर्स वाला। कौन जीती पता है ना? थाईलैंड की ही जीती है, मिस यूनिवर्स बनी है। और हमारे छत्तीसगढ़ से मिसेस थाईलैंड बनी, देखो मिसेस, मिस नहीं है ना, मिसेस यूनिवर्स। एक होता है मिस यूनिवर्स कुंवारी लोग का, और एक मिसेस मतलब शादीशुदा वाले को, मिस मिसेस। नाम है सुजैन खान। फोटो देख लो आप लोग, ये लो, ये है सुजैन खान, है ना, गोरी नारी बने हावे नहीं, सुंदर कस सुजैन खान। इन्होंने थाईलैंड में आयोजित मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता। इन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम बढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है? अभी जानते हो कुछ महीने पहले वक्फ बोर्ड को लेकर भारत में कोर्ट लेवल पे बहुत सारी बातें चली है, कई सारे नियम बनाए गए हैं। वक्फ बोर्ड वाला मुस्लिम समुदाय के लोग के संबंध में है, आप जानते हो, जैसे कि जमीन जायदाद होता है ना, संपत्ति उनके समाज से, उनके धर्म का, तो उसके अधिकार को लेकर बहुत सारे नए नए नियम अपडेट हुए हैं। और उसमें वक्फ बोर्ड आपको ध्यान रखना है, सबसे खास है। तो वक्फ बोर्ड जिसमें आप लोग मदरसा वदरसा के बारे में सुनते होंगे, स्कूल के बारे में, तो छत्तीसगढ़ के लिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अभी कौन बने हैं जिनको कैबिनेट बन गया? ऑप्शन है सलीम राज, एजाज डेबर, मुख्तार अहमद, मोहम्मद राजा। याद रखना सही जवाब है डॉक्टर सलीम राज। आ सकता है ये सवाल क्योंकि ये बहुत चर्चे में रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एग्जाम, मे बी आस्क ये क्वेश्चन। डॉक्टर सलीम राज। ऑनलाइन वाले इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। कौन है सलीम राज? वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। अगला, महानदी और इंद्रावती नदी को जोड़ने वाली नहर कितने किलोमीटर लंबी होगी? आप जानते हो मध्य छत्तीसगढ़ में महानदी सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में इंद्रावती। दोनों नदी को जोड़ने के लिए एक नहर बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई कितनी होगी? 131, 150, 190, 220। 208 लोग जुड़े हैं, सभी 208 तुरंत के तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये हमारा नया चैनल है साध्य पीएससी एकेडमी का, जिसे आप लोग को सब्सक्राइब करना है साथियों। चलिए, और यहाँ पर दो नदियों को जोड़ने वाली नहर की लंबाई है 131, 131। देखो यहाँ पे ये महानदी है और नीचे इंद्रावती नदी। ये दो नदी को जोड़ने के लिए 131 किलोमीटर लंबाई का जो है नहर बनाया जाएगा। एम एक पानी ओमे, ओमे पानी एमे ठीक है। लेकिन इस नहर बनाने से क्या होगा पता है तुम लोग को? काबर बना फिर बताओ, काग सौ की जोड़े केला, है ना भाई। इतना बड़ा 131 किलोमीटर का नहर बनेगा, 131 किलोमीटर का नहर। इस नहर में क्या रहेगा? पानी रहेगा। अब यहाँ पर जब पानी रहेगा तो ये जो आसपास के किनारे किनारे वाले गांव हैं, यहाँ से पानी की आपूर्ति हो सकती है, नहीं हो सकती है? सिंचाई हो सकता है, नहीं हो सकता है? आई समझ में नहीं? कहो यार ये नदी में कागज सौंप पड़े है ना, काबर जोड़त हुई, ऐसे मन में ख्याल आता है कई बार। तो ध्यान रखना भाई, 131 मीटर लंबा नहर बन रहा है, इससे किनारे कई ठोक गांव का खेत जुड़ा हुआ है, पानी यहाँ पलों के पूरा पानी पानी, ऐसे समझ में? ये ध्यान रख, 131 किलोमीटर लंबा, किन दो नदियों के बीच में? याद रखना, दो नदी है, इंद्रावती और महानदी। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ के कौन सरपंच का चुनाव जीतकर देश की पहली महिला किन्नर सरपंच बन गई है? बहुत खास है। ऑप्शन है सुमन वर्मा, सोनू सिंह उरांव, आकांक्षा जोशी, मोहन दास। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग याद कर लो। इसको मैंने काफी आप लोग पिछले सत्र में बताया था ना शायद। चलिए ट्राई करिए, कौन है वो पहली, देश की पहली महिला किन्नर जो सरपंच बनी है? देश का ना, छत्तीसगढ़ का नहीं, देश के पहली सरपंच जो किन्नर है, थर्ड जेंडर जी। ऐसे सवाल पूछना चाहिए, जोरदार सवाल। ऑनलाइन में देख रहा हूं ऑप्शन, हाँ, सोनू दीदी, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। कमेंट तो लहरदार आ रहे हैं। ठीक, देखते हैं ऑप्शन सही है कि नहीं है। 260 लोग का जवाब आया है और यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोनू सिंह उरांव। सोनू सिंह उरांव ये किन्नर है, आपको ध्यान रखना है।
इसके बारे में आप देख लीजिए फोटो सहित। ये है सोनू सिंह कीर्तन। ये हमारे छत्तीसगढ़ देश की, छत्तीसगढ़ राज्य की कहना चाहिए पहली किन्नर सरपंच बनने का सम्मान पाया है। छत्तीसगढ़ में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में, आप जानते हो पंचायत चुनाव 3 चरणों में हुआ था, याद है ना? 3 चरण में हुआ था। मतदान भी 3 चरण में हुआ था, मतगणना भी 3 चरण में था, और नगरीय निकाय चुनाव 1 चरण में हुआ था। चलो अच्छा है। तो सोनू सिंह उरांव, इसका गांव में नाम क्या है? सोनू दीदी, आपको ध्यान रखना है। गांव का नाम है चनवारी डांड, आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत से हैं, सरपंच बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा माना जा रहा है कि सोनू दीदी सरपंच का चुनाव जीतकर देश की पहली किन्नर सरपंच बन गई हैं, तो याद रखिएगा। मे बी आस्क। अगला, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख माताओं और बहनों को प्रति माह कितने रुपए की सहायता दी जाती है? फटाक से बताओ। हाँ, 1000। 1200 नहीं बोलना है। ये देखो, क्या कुछ राज्यों में अलग अलग है ना। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सीआरपीएफ शिविर पर पहला मोबाइल टावर लगाया गया है? आप लोग जानते हो नियत निन्नालार योजना काफी फेमस है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम बात करें सीआरपीएफ शिविर पर पहला मोबाइल टावर, बस्तर, नारायणपुर, सुकमा, जसपुर। फटाक से बोलिए। जसपुर हो नहीं सकता, सुकमा। बीजापुर और सुकमा 2 खतरनाक एरिया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने आवास निर्माण को प्राथमिकता देते हुए 18 लाख नए आवासों की मंजूरी दी है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र। 18 लाख नए आवास। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। सर वीडियो अटक गया है, कोई बात नहीं। हाँ, फुकवा दें, अब सही हो ही, है ना। चलो अगला सवाल, पर उससे पहले थोड़ा सा प्रधानमंत्री आवास योजना देख लो, एडीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन किया था, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के नाम से चलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी अपने होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। यह सब्सिडी घर खरीदने की कुल लागत को काफी कम कर देगा, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कम आय वालों के लिए घर खरीदने जो है अधिक किफायती हो जाए। तो ये पीएम आवास योजना है, एक नए तेवर में इसको जो है बनाया गया है। चलो अगला है सवाल, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस आयोजन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? एमसीबी, बिलासपुर, बस्तर, जसपुर। चलिए, एमसीबी, बिलासपुर, बस्तर, जसपुर। चलिए ट्राई करिए। और यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एमसीबी। तो याद रखिएगा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसको प्रथम स्थान मिला है किसमें? स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस। स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के लिए जिला एमसीबी। आपके दिमाग में हो सकता है बिलासपुर आ जाए, रायपुर आ जाए, कुछ भी आ जाए, याद रखना नया जिला है। अगला है, सखी वन स्टॉप सेंटर एसओपी निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आपको लेना है छत्तीसगढ़, याद ना। सखी वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के संदर्भ में इस बनाया गया है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ से मजदूर की बेटी, नाम है रूपाली साहू, नाम है रूपाली साहू। इन्होंने कमाल करते हुए कॉमनवेल्थ गेम में तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तलवारबाजी, ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, चौथा है 1-2। और इस प्रश्न का सही जवाब है सिल्वर। ठीक है, चांदी की तलवार, चांदी, याद रखना। नाम है रूपाली। रूपाली का मतलब होता है रूपक, रूपक मतलब होता है सिल्वर। ठीक है, नाम का ही मतलब होता है सिल्वर। तो रूपाली, याद रखना। कौन सा मेडल जीती है? सिल्वर मेडल। ये आप फोटो भी देख सकते हैं, रूपाली साहू। ये तलवारबाजी हो रहा है यहाँ पर। कहा जाता है कि इनको, ये गरीब घर की बेटी परिवार से हैं, इनको
खेलने के लिए जाना था दूसरे देश, तो इनके पास पैसे नहीं था। देखो, न्यूजीलैंड जाने के लिए इन्हें करीब 5 लाख रुपए की जरूरत थी। इनके लिए इनके पिता राजेंद्र साहू ने उधार लिया और बेटी को खेलने के भेजा। पिता के मुताबिक पढ़ाई के लिए लोग लोन या कर्ज लेते हैं, इनके पिता ने खेलने के लिए जो है पैसा लोन लिया और देखो नाम कमा रही है। तो अच्छा उदाहरण है, मोटिवेशन है। रूपाली याद रखेंगे। अगला है स्मार्ट सिटी 2.0 में छत्तीसगढ़ से कौन सा एकमात्र शहर शामिल हुआ है? देख लो, बिलासपुर, धमतरी, सुकमा, बस्तर। स्मार्ट सिटी 2.0, 1.0 नहीं, 2.0। और इसमें केवल एक शहर छत्तीसगढ़ का शामिल हुआ है। क्या लगता है शहर? रायपुर का तो नामो निशान नहीं है, न दुर्ग भिलाई का नामो निशान है। का लगत तुम्हारा? बिलासपुर। तो स्मार्ट सिटी 2.0 में केवल बिलासपुर शामिल हुआ है। अगला आ जाओ। हाल ही में हुए बीसीसीआई बैठक में छत्तीसगढ़ के से किसे कोषाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिकेट की दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम काफ़ी कम लिया जाता है, क्योंकि कोई ज़्यादा यहाँ से बड़े खिलाड़ी उभरे नहीं बन के, पर फिर भी कोषाध्यक्ष के रूप में आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सही जवाब है, याद कर लो, प्रभतेज भाटी। अभी आईपीएल आप लोग देखे होंगे, आईपीएल के जो मेन जिस दिन हुआ था ट्रॉफी वो देने वाला फाइनल मैच, उसमें भी ये खड़े थे। बहुत सारे मैच में ये खड़े रहते हैं, वो देने के लिए, कप ऑफ देने के लिए, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, ये सब के लिए। तो याद कर लो बंदे को, कौन है? प्रभतेज भाटिया। ये छत्तीसगढ़ के हैं और ये जो है बीसीसीआई के क्या बने हैं? कोषाध्यक्ष। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस प्रश्न को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये खेल वाले सेक्टर से आ सकता है, प्रभतेज भाटिया। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर 28 करोड़ साल पुराना समुद्री जीवाश्म मिला है? चलो इसको बना दो तो मैं तुम लोग को पार्ले जी खिलाऊंगा। बताओ ऑनलाइन वाले, इसको बना दिए तो पार्ले जी मिलेगा। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मनेन्द्रगढ़। ये जानते हो मनेन्द्रगढ़ मैरीन फॉसिल पार्क बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैरीन फॉसिल पार्क। ये आपको ध्यान रखना है। खोजकर्ता एस के घोष, घुस के खोजी बता रहे हो ना, 1954 में कोयले का जब उत्खनन चल रहा था तब इनको वो मिला। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला? स्वास्थ्य केंद्र मतलब हॉस्पिटल। ऑप्शन है 2 करेक्ट। अगले, हाल ही में किस जिले के शिव मंदिर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? शिव मंदिर तो बहुत सारे मंदिर हैं हमारे यहाँ, पर कौन से जिला का वो शिव मंदिर है जिसे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है, इसको पर्यटन स्थल के रूप में बनाने का प्रयास जारी है? चलिए बताइए। 300 के आंकड़े पार हो गए हैं और ऑनलाइन में जो है मैं देख रहा हूं आप सभी 300 लोगों को मैं पिछले 10 महीने का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। आप लोग इतना पढ़ के जाना, आप लोग का बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है जी। 300 में मात्र 150 लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। जितने भी हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, जो लोग बचे हैं पूरे 200 लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। चलो, तो हमारे महादेव जी आ गए हैं आप सबके, मेरे कौन? महादेव। तो चलो महादेव के ऊपर बात करते हैं। बलौदा बाजार, बीबी को क्या पसंद है? शिव जी पसंद है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, पर्यटन का संगम है 7वीं 8वीं शताब्दी का सिद्धेश्वर शिव मंदिर। बहुत ही खास है सिद्धेश्वर शिव मंदिर। आपको ध्यान रखना है, बलौदा बाजार में खास गांव है पलारी, नाम का है पलारी, तहसील भी है पलारी। बिल्कुल वहां से महानदी होकर जाती है। कौन सी नदी? महानदी। तो राज्य की सबसे बड़ी नदी महानदी पलारी से होकर जाती है। तो वही पलारी में प्राचीन काल 7वीं 8वीं शताब्दी, आज से कह सकते हो 1300 साल पहले की बात है, वहां पर जो है कलचुरी राजाओं ने, ठीक है, क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। कलचुरी बोलता हूँ जी, वो सॉरी, पांडु वंश के राजाओं ने। जानते हो पांडु वंश? महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन ने यहाँ पर पलारी के पास सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। आपको ध्यान रखना है, ये बाल समुंद जलाशय के पास है।
दिख रहा बड़ी जन तालाब। जैसे तुम्हारा यह जो ना भोरमदेव मंदिर गए हो, भोरमदेव नहीं गए हो तो चल दो, ठीक है। तो जब जहू ना भोरमदेव मंदिर, तब मंदिर किनारे बड़ी जन का है तालाब। अक्सर देखोगे गांव में तालाब किनारे क्या रहते हैं, मंदिर रहते हैं, जिसे नहा लिया, नहाने के बाद एक लोटा पानी डाल दिया, ऐसा पूजा करते कि नहीं करते। तो तालाब किनारे, तो यहाँ पर तालाब का नाम क्या है, बाल समुंद। बाल समुंद मतलब बालार्जुन, महाशिव बालार्जुन का नाम था बाल समुंद। तो ये तालाब के किनारे प्राचीन मंदिर है, इसको भव्यता प्रदान देने के लिए जो है प्रयास कर रही है सरकार, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का। तो याद रखेंगे, पलारी में स्थित है सिद्धेश्वर शिव मंदिर, जो 7वीं 8वीं में पांडु वंश के राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। जिला है बलौदा बजा। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में कौन सी वृक्ष विलुप्त होने के कगार पे है। ऑप्शन है साल, चार, सागौन, कोई नहीं। चलिए, अगर इसका सही जवाब दे दिए तो तुम लोग को मैं क्या खिलाऊंगा, चार खिलाऊंगा। सागौन तो खिला नहीं सकता, ठीक है, साल भी नहीं खिला सकता, चार खिला सकते हैं, क्योंकि चार क्या है, एक फल है, वृक्ष का फल बड़ा मीठा मीठा रहता है, अच्छा लगता है। हाँ, खट्टा मीठा रहता है। 315 लोग जुड़ चुके हैं, 100 लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, बचे हुए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई। नया हमारा चैनल बना हुआ है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। हमारा पुराना चैनल बंद हो गया है, नया चैनल हम लोगों ने बनाया है, तो आप सभी लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है चार वृक्ष। चार वृक्ष, कितने लोग चार वृक्ष में चढ़े हो। अरे बाप रे, चढ़े है ना, तुमन कैसे नहीं चढ़े हो जी, चढ़े हो। चार वृक्ष सीधा सीधा रहता है, चार वृक्ष बहुत कम उसका डायरा खांदा रहता है कि नहीं, और मजबूत रहता नहीं पेड़, एक कनी पटल टूट थे। गांव में क्या बोलते हैं जो जल्दी टूट जाते हैं ऐसे पेड़ को, रटहा पेड़ है, क्या बोलते हैं उसको, रटहा। जिसे चीता पेड़ रटहा होता है, मुनगा पेड़ तो सबसे रटहा पेड़ मुनगा, एक कनी चढ़ में पटले टूट जाते, मोटा मोटा रहते, दमे नहीं रहा है। और सबसे निचट जुवट वाले पेड़ जानते हो जो मजबूत, इमली। इमली के डारल पकड़ के चढ़ सकते हो इमली में, अपना इमली का डारा मजबूत है, कैसे जी। हाँ, आगू को लेकर मन पेड़ चढ़े, आजकल में पेड़ चढ़ भी नहीं करे, डर रहा थे, मतलब हैबिट ही नहीं। पहले हम लोग पेड़ में चढ़ के रेस टिप खेलते थे, डंडा पचड़ाना काका, है कि नहीं। अब सब खत्म होने वाला है। चलो आगे देखो, अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की संख्या कितनी करोड़ हो गई है। अब ये ध्यान रखना भैया, भयंकर चुनाव ना हुआ है पिछले साल 2। चलो आगे बढ़ो। मतदाताओं की संख्या ना 18 साल होना चाहिए मतदाता के लिए पूरा। कितना है बताओ, ऑप्शन देख के। पीछे तुम्हें बोलोगे नहीं बोलो, अरे गलत होगा तो कोई बात नहीं ना, एग्जाम हॉल में पता रहेगा गलत किए थे क्या लग रहा है। चिल्ला के नहीं बोलना है, सुना जी है ना, धीरे बोलो। अच्छा 2.11, चलो देखते हैं, देख लो 2.11 करोड़ हो गया है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में युवाओं की कमी नहीं है, समझ रहे हो। मतलब 3 करोड़ तो जनसंख्या जान रहे हो, उस 3 करोड़ में 2.11 की जो आबादी है वो क्या है, 18 प्लस वाले हैं, है कि नहीं। मतलब 3 लाख में देखा जाए तो ये मान के चलो कि 80-90 लाख लोग लड़का हैं, बाकी पूरा सब जवान सियान है। काफी ज्यादा। तो मतदाता की संख्या कितनी बता दो, 2.11, सुरता रखे रहो। अगला है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में शिशुपाल पर्वत पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आया है। ऑप्शन है बस्तर, महासमुंद, सरगुजा, कोई नहीं। पिछले 10 महीने का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, पूरा देख के जाना बता रहा हूं, इग्नोर मत मारना, नहीं तुम्ही लोगों का नुकसान होगा। जीवन में बार बार मौका नहीं मिलता एग्जाम दिलाने का, तो आप लोग अपना पूरा मेहनत दो, अपना 100% दो भाई। और यहाँ पर ऑप्शन ज्यादातर लोगों का दिख रहा हूं मैं, बी आ रहा है। आप लोग क्या बोल रहे हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन महासमुंद है। महासमुंद में जानते हो रदन की पहाड़ी, गौरागढ़ की पहाड़ी,
ठीक है, सोनबेरा का पठार का बाउंड्री लगता है, एक से एक पहाड़ है। तो यहाँ पर लात नदी, जोक नदी। अगला चलो, छत्तीसगढ़ बजट 2025 थीम क्या था? ऑप्शन ज्ञान, बी रफ्तार, सी गति, डी सम्मान। एला बता दूं नहीं तो तुम लेकर ठम मुर्रा लाड़ी खाऊं। चलो बताओ, ज्ञान, रफ्तार, गति, सम्मान। और नहीं बताऊं ना तो लोटा में फेंक के मारूं। ठीक, बताने पर इनाम, नहीं बताने पर अपमान। तो इनाम चाहिए कि अपमान चाहिए? बताओ ऑनलाइन वालों, इनाम चाहिए तो सही बताओ तो मिली जी। छत्तीसगढ़ बजट 2025 का थीम ज्ञान, रफ्तार, गति। और यहाँ पर देख रहा हूँ जवानों का कमेंट आ रहा है और इसका सही जवाब है गति। क्या है? गति थीम। इसके जब पिछले वाला बजट था ना 2024 का, वो था ज्ञान, और अभी क्या है? गति। तो ध्यान देंगे एक बार। चलो देख लो, इसको जानते छोगे शिक्षक भर्ती में कितना इनका योगदान है ना। चलो आगे बढ़े, ज़्यादा मैं नाम नहीं लूँगा। चलिए आगे। छत्तीसगढ़ का 25वां बजट है ये यार, 25वां बजट। छत्तीसगढ़ का 25वां और अपने कार्यकाल का दूसरा बजट प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे हैं। इस बार का बजट गति थीम पर आधारित है। देखो पहले ना छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री की जरूरत ही नहीं थी, पता है। पर इस साल 3-3 स्पेशल मंत्री रखे हैं, मुख्यमंत्री 2-2 उप मुख्यमंत्री। युक्ति युक्तकरण का माहौल चल रहा है, जानते हो शिक्षकों का क्या हो रहा है, जानते हो ना। उसमें शालाओं में शिक्षकों की संख्या को लिमिटेड किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। और यहाँ पे देख लो मंत्री पर मंत्री। पहले हमेशा मुख्यमंत्री वित्त मंत्री होता था। डॉक्टर रमन सिंह अपने पूरे 15 साल में क्या बने थे? वित्त मंत्री ही थे। भूपेश बघेल भी क्या थे? वित्त मंत्री। यहाँ अलग से वित्त मंत्री रखे पड़ गई जरूरत, दूसरा सीएम रखे पड़ गए, डिप्टी सीएम, सब चोचला है कि नहीं। सुख कागर किसके लिए? खुश करने के लिए। डबल इंजन में डबल इंजन लगा थे, है कि नहीं। अब काम देख बेटे सुस्त। शिक्षक भर्ती 57,000, 57 के 7,000 भी नहीं आ पाए अभी तक। खैर नहीं बोलेंगे ज्यादा, पढ़ते हैं। इसका पूरा नाम है क्या है? गति। जी फॉर गुड गवर्नेंस, ए फॉर एक्सीलेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और आई फॉर। चलो एक बार और बोल देंगे सभी अभ्यर्थी। सर आपके यहाँ शिक्षक भर्ती का न्यू बैच कब से चालू है? वो तो रात दिन चलाते थे यार हमारे यहाँ, है ना, पर वैकेंसी नहीं आते लगा। पूछ ले संस्था के हेल्पलाइन नंबर में, बैच वैच सब चलते थे 16 जून से, है ना। हर हफ्ता बैच चल रहे थे किसी जी हमारे यहाँ, हफ्ता ऊपर वैकेंसी ही तब ना, पढ़ा था मनस कटा गए। चलो तो 25वां बजट आप लोग ध्यान रखेंगे, नाम क्या है? गति। बताओ जी फॉर गुड, दिमाग बिठाना है ना, गुड गवर्नेंस। उसके बाद ए है, ए फॉर क्या है? एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। उसके बाद टी बताओ, टेक्नोलॉजी। आंख मूंद के बोलो, टेक्नोलॉजी। आई फॉर, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोलना है, आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आंख मूंद के बता डालो गति का पूरा नाम। चलो आंख मूंद के बोलो, गति। जी फॉर गुड गवर्नेंस, ए फॉर एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी, वाई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये थीम था 2025 का 25वां बजट। चलो आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ की 1 मार्च 2025 की स्थिति में जनसंख्या कितनी है? बताओ जनसंख्या बाबू रे राज्य के। 2,55,00,000 बस नहीं बोलना, बता नहीं कुटेला में मारूं फिर, है ना। जानते हो कुटेला? कपड़ा खांसते नहीं, कुटेला में से मार मार के, वही वाला में। 2,55,00,000 करता रहे, 3,08,00,000। चलो बताओ 4 करोड़। और जो 4 करोड़ बोलेगा ना उसको तो भैंसा इंजेक्शन दूंगा, जबरदस्ती कितना नहीं बढ़ाना है कैसे जी। और यहां पर इसका सही जवाब है, याद रखेंगे,
3,08,67,000। तो हमारे राज्य की जनसंख्या कितनी है गई है? 3 करोड़ पार हो गई है, 3,08,67,000। आप लोग को पता है कि जैसे कि नगर निगम की बात होती है ना, जैसे कोई नगर निगम को नगर निगम का दर्जा तब दिया जाता है जब वहां की जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो जाए। तो 3,08,00,000। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के किस आदमी को प्राणी मित्र सम्मान प्राप्त हुआ है? प्राणी मित्र, प्राणी मित्र, चलो बताओ प्राणी मित्र। अखिल जैन, रमेश भाई, हर नारायण सोनी, राम रतन दास। चलो राम रतन धन पायो बताओ। सर आवाज कम आ रहा है सर, थोड़ा और आवाज। चलिए बहुत बढ़िया। और यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अखिल जैन। ये है प्राणी मित्र सम्मान से विभूषित। इसका चेहरा भी देख लो अखिल जैन को। अरे केदिल मानो केदिल नहीं मानो, हो गए 3 ठग आ गए हैं। कौन है झोंका तिला बताओ, है ना? हाँ। तीनों झपाए ऊपर एक समझ में नहीं आते है ना। चलो बता रहा हूँ ना, छत्तीसगढ़ के अखिल जैन को प्राणी मित्र सम्मान प्राप्त हुआ। एक खैरागढ़ के गौ सेवक है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने उन्हें उनके गौ वंश सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है। अखिल जैन को AWBI द्वारा प्राणी मित्र पुरस्कार सम्मानित, जो पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। सबसे समझ में नहीं आता मामला है ना। जैन महू धर्म संकट फंस गए, केरल कहाँ? यहू आदमी है एकदम डिपार्टमेंट वाला, वही पहन ले है ना। और ये एकदम जैकेट वैकेट लगा के अधिकारी बरबर। और ये है एकदम, है ना, सादा कपड़ा पहने तो एकदम, है ना, राउत कस, है ना, गाय चिरई कस बड़कायदा। अरे यार देखो, नाम को याद रखो, लेकिन नाम एग्जाम में फोटो देख के नहीं पूछेगा कि कौन है करके। एग्जाम में नाम बस पूछेगा, अखिल जैन। चलो चलो ठीक है। ऑनलाइन वाले तुम लोग देख लेना। बीच वाले हरे सर जी, चलो साइड वाला होगा। ये मोदी जैकेट है, ये जैकेट पहन लिया ना, थोड़ा दिक्कत हो गया है। चलो मेरे को लग रहा है पक्का ये वाला होगा, राइट वाला, है ना? है ना, थोड़ा जवान है ना, ईद सेवा कर सकती है कि नहीं, चोआ चंदन लगा है, ये पक्का ही है, राइट वाला है। आया समझ में? चलो बीच वाले मत मानो, एक है सियान आदमी, मतलब ये दोनों को दोनों काला सेवा कर सकती, ठीक है, इला मान लो। ये है अखिल जैन, ठीक है, ये लोग बोर्ड के अध्यक्ष लोग हैं। ये है मेन अखिल जैन। आगे बढ़े, अखिल जैन अगला है। शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों को उत्कृष्ट प्रदर्शन का, है ना, माना उत्कृष्ट प्रदर्शन। चलो ऑनलाइन वाला ट्राई करो। चलो शिक्षा के क्षेत्र में देखो, रायपुर का नाम नहीं है ना यहाँ पे, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा। और यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन, आपके सोच से परे। आप लोग बोलोगे यार बस्तर कहाँ, पर शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन कौन किया है? बस्तर ने किया है। आगे बढ़े, देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में बस्तर जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यहाँ पर जो है नीति आयोग ने इसके अच्छे कार्य को देखते हुए बस्तर को 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया है। यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो सरकार ने डिजिटल क्लासरूम बनाया, शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम उठाए और शिक्षा के सुधार के लिए यहाँ पर विशेष प्रयास किया गया। इसलिए जो है नीति आयोग ने 3 करोड़ का पुरस्कार भी दिया है बस्तर को। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम गुरु घासीदास धाम कर दिया गया है? चलो बताओ, ऑनलाइन वाले ट्राई करेंगे फटाफट। अब तेजी से बढ़ने वाला हूं मैं, रफ्तार धुआंधार। सही जवाब है इसका बलौदाबाजार। जानते हैं गिरौदपुरी सुने हो, भंडारपुरी सुने हो? यह है गुरु घासीदास धाम बलौदाबाजार, आपको ध्यान रखना है। संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी को आपको ध्यान रखना है। इनके नाम से जो है
अब गुरु घासीदास धाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर का नाम बताओ। अगला है ABCD। ये पता नहीं, मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि प्रश्न आ सकता है, पक्का आएगा इस साल कोई न कोई एग्जाम में। अग्निवीर, महिला अग्निवीर। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फामेश्वरी यादव। याद है क्या फामेश्वरी यादव? देख लो, फामेश्वरी यादव क्या बनी है ये? छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर। लोग जानते हैं ना, सेना में, ये आपको ध्यान है। वो फिंगेश्वर तहसील, जिला गरियाबंद। अगला है, हाल ही में राज्य के किस जिले को नक्सलवाद प्रभावित जिलों की सूची से बाहर कर दिया गया है? नक्सलवाद की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़। उपरोक्त सभी पिछले 10 महीना का हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, फटाफट कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग का साथ चाहिए। 397 लोग जुड़े हैं, पर मैं देख रहा हूँ वीडियो को लाइक केवल 200 लोग किए हैं, बाकी लोग कर देंगे जी। चलो, उपरोक्त सभी राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़, ये सबको अब नक्सलवाद प्रभावित जिले से बाहर गए। नक्सलवाद अब खत्म हो गया। अगला, पर उससे पहले खास जानकारी देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक खास चीज जो आपको याद करके जाना होगा या पता होना चाहिए। 4 जिले तो हट गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो 4 जिले हैं, सर्वाधिक प्रभावित जिलों में छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को अभी भी शामिल किया गया। खतरनाक जिला बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा। जानते हो छत्तीसगढ़ के मैप देखोगे तो किनारे वाला एरिया, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमापुर, वो एती वाला एरिया एकदम हंसिया का सही है, खतरनाक काट थे। तो 4 जिला नक्सल प्रभावित, सर्वाधिक प्रभावित, ध्यान रखना। बाकी झारखंड के हैं, पश्चिमी सिंहभूमि और महाराष्ट्र के एक जिला गढ़चिरौली भी शामिल है। तो इस प्रकार से अमित शाह जी ने जो है बताया कि छत्तीसगढ़ के 4 ऐसे जिले बहुत ज़्यादा प्रभावित है, ऐसा करके। आगे बढ़ें। बाकी ये 4 जिलों को मुक्त कर दिया गया है, यहाँ पर नहीं है नक्सलवादी, राजनांदगांव, केसीजी और कवर्धा। अगला है, 2024-25 में सर्वाधिक राजस्व वृद्धि वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ के राज्य का देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? GST वृद्धि में, है ना, राजस्व वृद्धि वाले राज्यों में। याद कर लेंगे। पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा याद रखना, प्रश्न को ध्यान सुनना कैसे आ गया। GST राजस्व वृद्धि में, ऐसा नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा, राजस्व ग्रोथ रेट में, ग्रोथ रेट राजस्व वृद्धि में छत्तीसगढ़ देश में पहला स्थान। छत्तीसगढ़ ने जो है लगभग 16,390 करोड़ का GST संग्रह करके देश में सबसे अधिक ग्रोथ रेट कितना है? अधिक 18%। पिछले साल जितना राजस्व वसूला होगा, कलेक्शन हुआ होगा, उससे ज्यादा 18% की वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, वहां पर 16%, और तीसरे स्थान पर क्या है? तमिलनाडु। तो हमारे छत्तीसगढ़ ने राजस्व वृद्धि में जो है, जो ग्रोथ रेट है सबसे ज्यादा 18% का, पहला नंबर। हाल ही में केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ में खरसिया, नवा रायपुर, परमल कसा रेल परियोजना को मंजूरी दी है, और इस परियोजना में रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है? नवा रायपुर से नया ट्रेन बिछने वाला है, पता है तुम लोग? नवा रायपुर से कहाँ रायगढ़, और नवा रायपुर से कहाँ परमल कसा। कहाँ है परमल कसा, पता है तुम लोग को? एनीबॉडी? किसी को पता है परमल कसा कौन सी जिले में है? हाँ, कौन सा भाई जिला में होगा ना, कोई ना कोई। नवा रायपुर तो नवा रायपुर बीच में। खरसिया कहाँ है बताओ? रायगढ़ में। परमल कसा कहाँ है बताओ? परमल कसा, लंबाई बताना है, और यहां पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 615 किलोमीटर। अब देख लो, 600 किलोमीटर लंबा का रेल ट्रैक बिछने वाला है। बड़ा परियोजना है भाई, 600 किलोमीटर। हाँ, 615, ठीक। अगला देख लो, ये अपना और भी है, पर इतना जानने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में सुशासन तिहार, ये एग्जाम में आएगा तुम्हारे, देखना। सुशासन तिहार की शुरुआत किस तिथि से की गई? 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल। युवाओं के लिए तो कुशासन तिहार चल रहा है, क्योंकि 1 लाख सरकारी नौकरी का वो दिया गया है, झांसा है कि नहीं? अब झांसा ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आया नहीं तो
1,00,000 नौकरी, पता नहीं कौन सा नौकरी को 1,00,000 नौकरी बोलते हैं। तो 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, चलो बताओ, कमेंट करो। 400 लोग जुड़ चुके हैं लाइव। आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। और आप याद कर लीजिए, सुशासन तिहार का सही जवाब है 8 अप्रैल। कौन सा अप्रैल? आंख मूंद के बोलो, 8 अप्रैल। याद रहेगा, सुशासन तिहार 8 अप्रैल। 15 तारीख के डी में आवत है परीक्षा में, प्रश्न है ऐसे मोला लागत है। सुशासन तिहार के शुरुआत कब होने वाला है? 8 अप्रैल। चलो आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले थोड़ा सा देख लो। सुशासन तिहार 2025 8 अप्रैल से 11 अप्रैल आप देख रहे हो। आम जनता से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। दूसरे चरण में फिर 1 माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। और तीसरे और अंतिम चरण में जो है 5 से 31 मई के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो सुशासन तिहार है ये कितने चरणों में होगा? 3 चरणों में। सबसे पहले चरण में क्या करेंगे आप? आवेदन लिखोगे, मोर गांव में फलाना चीज की कमी है, आवेदन लिख के दे दो, है कि नहीं। अब वो आवेदन जो है क्या होगा, उसका निराकरण होगा दूसरे चरण में। अब तीसरे चरण में खुद मुख्यमंत्री लोग, अधिकारी लोग जाएंगे नहीं जाएंगे। तो ऐसे करके 3 स्टेप में जो है सुशासन तिहार को डिजाइन किया गया। कौन से चरण में मुख्यमंत्री जाएगा? तीसरे चरण में जाएंगे। पहले चरण में तो एप्लीकेशन आएगा ना, तो तीसरे चरण में घूम के, तो घूम के कब से घूमे? 5 महीने पूरा 31 मई तक घूमी से। तो शुरू देखा जाए 8 अप्रैल, खत्म कब हुई से? 31 मई। 8 अप्रैल को शुरू हुआ है ये प्रोग्राम और 31 मई को खत्म हुआ, समाप्त। ओके, तो याद रखना शुरू कब हुआ है ये रट लेना। अगला सवाल, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किन जिलों में जिला निर्माण समिति का गठन किया है? जिला निर्माण समिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 10 महीने का करंट अफेयर आप लोग पढ़ रहे हो, एक साथ एक संग्रह। हाँ, थोक में वीडियो को लाइक कर दो, थोक में वीडियो को शेयर कर देना। नया चैनल है हमारा, नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरे साल भर का करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे इसमें। चलिए, तो आप लोग याद कर लो, सही जवाब है इसका राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में, ऐसे जिलों में जिला निर्माण समिति गठन किया है। कहा है ना, वह निर्माण होते बम भड़क फोड़ देते, फिर निर्माण करो रे तरिया पुलिया लवा, पुलिया मतलब उड़ाते जानते नहीं नक्सलवादी, फिर बनाता का निर्माण। तो जिला निर्माण समिति कहाँ जरूरत पड़ा है? नक्सल प्रभावित पड़ा है। ऐसे करके थोड़ा दिमाग में, ठीक है। अगला, हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ के भीतर बिना ई-वे बिल के कितने लाख रुपए की वस्तुएं परिवहन की जा सकती है? बिना ई-वे बिल, जानते हो गाड़ी में भर भर के सामान मान एक जिला से दूसरा जिला, एक राज्य से दूसरा ले आते नहीं जाते हैं। रात के बड़े बड़े गाड़ी के चलते सामान, तो उसका क्या है, बकायदा परमिट कार्ड बनता है। तो यहां पर बिना ई-वे बिल के कितना तक ले जा सकते हो? तो यहां पर इसका सही जवाब है 1 लाख तक का। लेकिन 1 लाख से जैसे ज्यादा उसका आप सामान ले जाओगे तो आपके पास क्या होना चाहिए? परमिट कार्ड होना चाहिए। आजकल सब ऑनलाइन बनता है ई-वे बिल के माध्यम से। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जैसे हमारे क्षेत्र में अल्पसंख्यक में जैन लोग आते हैं, सिख लोग आते हैं, है ना, मुस्लिम समुदाय लोग आते हैं अल्पसंख्यक में। तो आपको याद रखना है अल्पसंख्यक में। ले बताओ, शशांक है कि अमरजीत है कि चंद्रकांत है कि प्रहलाद है? चलो बताओ। हाँ चलो सही से बताओ। 1 काठा चावल दूं तो मैं बताता हूँ, है ना, अगर सही बताओ। और यहाँ पर है अमरजीत सिंह छाबड़ा। चलो 1 काठा चावल छाप दो, ठीक है, घर में कोठी में जी, छाबड़ा, अमरजीत सिंह छाबड़ा। ये क्या बने हैं? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा, सरदार है ना छाबड़ा। अगला आते हैं, हाल ही में नियत निर्णय योजना का दायरा सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया? आप जानते हो पहले 5 किलोमीटर के रेंज तक एक फोर्स के कैंप को उसको जिम्मेदारी यह रहता था कि आपको जो 5 किलोमीटर के रेंज को सुरक्षा प्रदान करना है। अब वो रेंज को बढ़ा दिया गया है। कति खुश थे बताओ?
और यहां पर इसका सही दायरा हो गया, अपडेट हो गया 10 किलोमीटर, दुगुना कर दिया गया, ऐसे याद कर लो, 5 से 10 मतलब दुगुना, याद रहेगा। क्या बात है, 450 संख्या को पार कर गए हमारे प्रतिभागी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। इस महा मैराथन क्लास आज रात 8 बजे तक चलेगा, कल सुबह 8, कल भी चलेगा शनिवार को आखिरी मैराथन रेडियो के लिए, सुबह 8 से रात को 8 कल भी आप लोग को आना है मड़ईकस, ठीक है। चलिए, तो याद रहेगा नियत निन्नालार योजना छत्तीसगढ़ सरकार की अपनी खुद की योजना है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें सुरक्षा कैंप के दायरा को बढ़ाया गया है, रेंज को 5 से 10, याद रखना। अगला, छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत संगठित असंगठित श्रमिकों को मात्र कितने रुपए में गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? चलो, खाए बेरा हो गए, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी पैसा भी जमा करो, तब तुम लोग को दूंगा। कितना दोगे तब मिलेगा? ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे और यहाँ पर आप लोग याद करेंगे 5 रुपए, मात्र 5 रुपए में। आजकल 5 रुपए में धनिया देवर अगला मना करते, नहीं दें 5 रुपए धनिया, बड़ा महंगा हो गए, 10 के लेबे तो दूँ, इसके यहाँ 5 में पूरा दाल भात मिल जा रहा है पेट भर, अच्छा है कि नहीं? तो याद रखेंगे, एमसीबी से शुरू हुआ है। अगला, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की है? ले बताओ। अब इसको याद करके नहीं जाओगे रेडियो वाले, तब मरना है, मरेगा। नहीं जानोगे तो आने वाले समय में तुम ही लोग जाओगे काम करने के लिए बेरोजगार होके, इसलिए याद कर लो, फिर काम करवाओगे। चलो बताओ, ऑनलाइन वाले कितना रुपए का वृद्धि हुआ है बताओ। और छत्तीसगढ़ में मनरेगा के रेट कितना हो गया ये भी मेरे को बताओ। 261 रुपए, ठीक। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 18 रुपए। कितना हुआ है? 18 रुपए। याद रखना, 261 रुपए हो गया है, 261 में 18 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 243। चले, तो 243 से 261, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। केंद्र सरकार ने मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में 18 रुपए की वृद्धि की है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत रोजगार करने वाले ग्रामीण मजदूरों की राशि का जो है निर्धारण किया गया। 1 अप्रैल से ये राशि जो है लागू हुआ है, 1 अप्रैल 25 से नया रेट 261 रुपए मिलेगा, जो कि खाते में आएगा डायरेक्ट। अगला, नवा रायपुर में किनके द्वारा ई ऑटो सेवा शुरू किया जाएगा? ई ऑटो नवा रायपुर में ना, जानते हो जहाँ रोड है, देख के दिमाग घूम जाता है, किधर हम जाऊं किधर हम नहीं जाऊं, वहां ई ऑटो सेवा किसके द्वारा बताओ? ऑनलाइन वाले बताएंगे। और इसका सही जवाब है नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, ठीक है। महानदी भवन मत बोल देना, छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग नहीं बोलना है। रायपुर स्मार्ट सिटी, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आ जाए स्मार्ट सिटी, है ना, तो स्मार्ट के चक्कर में 1 नंबर माइनस हो जाएगा। याद रखना, नवा रायपुर अटल नगर। अगला, हाँ बिहान के महिला लोग चलाएंगे ना स्व सहायता समूह, ये ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान जानते स्व सहायता समूह को बोला जाता है। इसमें तो ये रोजगार मिल रहा है उनके लोगों को, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ सेवा लखपति दीदी योजना के तहत प्रारंभ की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो ई वाहन आजकल जानते हो ना, ई वाहन स्कूटी चलाने में तो इसी भी एक्सपर्ट थे आजकल, नहीं है कि नहीं? अंते तंते कहाँ चोले धसा रहे थे जानते तो, और गलती का कर मन को ही सामने वाले पुरुष मन के, है ना, हमारे मन की गलती थे, ओकर मन के बांझ थे, जानते ब्रेक मारे छोड़ के गोल में रोके कोशिश करी गाड़ी। स्कूटी में ब्रेक दिए रहते भैया, ब्रेक नहीं ब्रेक मारना है ना कि गोल थपथपा के रोकना है, ऐसे करत कहाँ पेल दी से, तो ये सब होता है। तो ध्यान रखेंगे, यह सेवा लखपति दीदी योजना के तहत प्रारंभ की जा रही है। अटल नगर विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन दोनों के सहयोग से ये शुरू किया जा रहा है। तो ये याद करने वाली बात है, अटल नगर विकास प्राधिकरण और दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में बिहान। तो एनआरएलएम बिहान के माध्यम से और अटल नगर के माध्यम से शुरू किया जा रहा है, जिसमें लखपति दीदी योजना को जोड़ा गया है। ओके, इसमें क्या होगा, ई ऑटो सेवा से जो है आवासीय क्षेत्र, कार्यालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सब जंगल सफारी जैसे स्थान को आप जा सकते हो ई ऑटो में बैठ के। अगला,
हाल ही में ध्यान दीजिएगा सभी लोग, भूजल सर्वेक्षण रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के कितने विकास खंड जल के मामले में गंभीर स्थिति है? जानते हो अंडरग्राउंड वाटर लेवल हमारा डाउन होते जा रहा है समय के साथ साथ, सूखा एकदम, खुदाई करा रहे हैं लेकिन पानी से नहीं निकल रहा है, पानी अंदर चला गया है। और ऐसी संख्या है हमारे यहाँ 5। देख लो 5 विकास खंड जो है जल के मामले में बहुत गंभीर स्थिति में है। 5 ब्लॉक, चलिए देख लो 5 संकटकालीन स्थिति में है वो 5 विकास खंड। ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में टोटल विकास खंड कितना है? 146, जिसमें 5 विकास खंड जो है खतरनाक है। वो 5 कौन कौन सा है देखेंगे? बालोद जिला का एक गुरूर है, बालोद गुरूर, बेमेतरा जिला का नवागढ़ है और खुद बेमेतरा है, ठीक है। और वहीं एक और तहसील है बेरला। सबसे खराब स्थिति बेमेतरा जिला में, बेरला, नवागढ़ और बेमेतरा। और रायपुर जिला का धरसीवा। जानते हो धरसीवा में इतना सारा प्लांट है, उर्ला सिलता रहे ना वहां पे, इतना बड़े बड़े प्लांट, कत्ती के पानी पूरी हो गए सूखा। तो जानना है गुरूर, नवागढ़, बेमेतरा, बेरला और धरसीवा, ये 5 ब्लॉक है जहां पर संकटकालीन स्थिति है जल की। ओके, और 21 ठोक विकास खंड अर्ध संकटकालीन है। 120 जो है विकास खंड वो सुरक्षित माना गया। तो आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है सुरक्षित को पूछ दे कि बाबू रे बताओ कितने सुरक्षित विकास खंड है? तो 120। और कितने सबसे खतरनाक स्थिति में है? 5। तो 120 और 5 को याद करना, बाजे थे बीच वाला है। अगला है छत्तीसगढ़ में निर्मित डोकरा पीतल मोर आकार की नाव को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को भेंट किया? श्रीलंका, नॉर्वे, फिनलैंड, थाईलैंड। चलो बताओ फटाक से। 450 लोग बैठे हैं, चलो बताओ, ट्राई करो, कमेंट करो, सबका आना चाहिए कमेंट। और इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री पाइतोतान सियुवात्रा को जो है दिया गया है। ये लास्ट वैक्स के माध्यम से बनाया गया है। थाईलैंड की महिला प्रधानमंत्री है। अगला है 458 लोग जुड़ गए हैं। रुको लोग से थोड़ा बात कर लेते हैं ऑनलाइन वालों से। 458, 370, 30 और 50, 80 लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। 80 लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, भूल जा रहे हो आप लोग। सभी 80 के लोग तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों से निवेदन है, आदेश नहीं कर रहा हूं भाई, निवेदन कर रहा हूं। निवेदन, सेवा में श्रीमान। विषय वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करने बाबत, है ना। महोदय, सनम्र निवेदन है कि हमारा पुराना चैनल हैक होने की वजह से बंद हो गया है। हम लोगों ने विगत 1 हफ्ता पहले नया चैनल क्रिएट किया है साध्य पीएससी अकेडमी, जिसमें मात्र कुछ ही लोग हैं और कई लोगों को ये लग रहा है कि संस्थान बंद हो गया है। ऐसी स्थिति में आप सभी प्रतिभागियों से हमारा हृदयपूर्वक निवेदन है कि आप सभी हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक प्यार दें, अधिक से अधिक लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने जीवन में जो 2 लाख जुड़े थे उनसे जुड़ सकें और आगे और भी आप लोगों के साथ जुड़ते रहें। इसके लिए आप लोगों से हृदयपूर्वक आभार प्रार्थना है। हाथ जोड़ रहा हूँ, है ना, तब तो मजा आएगा। आप लोग नहीं रहोगे तो हमारा कोई मतलब है क्या? बिना टीचर, बिना चेला के गुरु कोई रोल नहीं, और इसने बिना स्टूडेंट के हवन मन के कोई रोल नहीं, सब माटी है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया, मेरा एप्लीकेशन लिखना सफल रहा, धन्यवाद। प्रार्थी साध्य पीएससी अकेडमी, धन्यवाद। चलिए साथियों, तो आप लोग अब 24 अप्रैल 25 को क्या मनाया जाता है हर साल? पंचायत। ये भी आज में 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। राज्य के कितने ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार की डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएगी? 1230, 1460, 2460, 2820। और इसका सही जवाब है 1460 ग्राम पंचायत। इसको जो है डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएगी, सब ऑनलाइन। हाल ही में किस कार्य के लिए आधार सेवाओं के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? आधार सेवा के क्षेत्र, बायोमेट्रिक अपडेट, वंचित वर्ग को आधार सेवा जोड़ने के लिए, 100% आधार बनाने के लिए, आधार में त्रुटि सुधार के लिए। चलो, अब खाटी स्पीड में बढ़ने वाला हूं। और इसका सही जवाब है बायोमेट्रिक अपडेट के उत्कृष्ट कार्य के लिए
ऐसे भी देखो बायोमेट्रिक अंगूठा लगाते हैं इसी करके तानो सब चिन्ह पर आ जाते है ना। चलो अगला, नवा रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी है? कॉमन फैसिलिटी सेंटर नवा रायपुर में खुलने वाला है, पैसा है 10 करोड़ में नहीं बने है ना, ज्यादा लगी, महंगा जमाना है 75 करोड़। कैसे जी? 75 करोड़। देखो कॉमन फैसिलिटी सेंटर में क्या होगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में टेक बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में एक सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर सेमीकंडक्टर ईवी उद्योग को हर तरह का सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ईएमसी 2.0 योजना के तहत 75 करोड़ की सहायता मिली है। तो ईएमसी 2.0 के तहत जो है केंद्र सरकार ने 75 करोड़ दिया है। बनाने में वैसे 108 करोड़ की जरूरत है, जिसमें राज्य सरकार जो है 33 करोड़ अपने तरफ से देगा और 75 करोड़ केंद्र सरकार। तो याद रखना कॉमन फैसिलिटी सेंटर में कुछ कुछ टेक्नोलॉजी कंपनियां आएंगी और अपना कंपनी स्टैब्लिश करेगी। तो ये है कॉमन फैसिलिटी सेंटर। नहाए धोए वाला जगह नो है ना, पता चले कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, नहाए वहां बाथरूम वाथरूम हुई, इसी ये सब नो है, एक हरे कंपनी आके यहाँ काम करी। ऐसे समझ में। चलो अगला है, हाल ही में हाहा लद्दी, बोलो हाहा लद्दी, नाम को ठ्या हाहा हो जाते हैं हाहा लद्दी। लव एस्क ब्लॉक को एक निजी कंपनी को आवंटित किया गया, यहाँ किस जिले में है? चलो बताओ हाहा लद्दी वाले लोग। ऑप्शन है दंतेवाड़ा, रायगढ़, कांकेर, बस्तर, और इसका सही जवाब है कांकेर। याद रहेगा। हाहा लद्दी कोल माइंस है कि आयरन माइंस है? आयरन माइंस है ना, नीचे कोयला मिलता है क्या? नहीं, कोयला ऊपर मिलता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर हाहा लद्दी। अगला है, किसकी अध्यक्षता में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? अब जानते हो महानदी जल विवाद को लेकर उड़ीसा सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच में कुछ मतभेद चल रहा है। इसके लिए जो है एक न्यायाधीश को जोड़ा गया है और इसमें कुछ गलती है, जानते हो। इसका सही जवाब है बेला त्रिवेदी। कौन है? बेला त्रिवेदी, है ना, बेला त्रिवेदी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य, ध्यान रखना प्रश्न आएगा कि महानदी जल विवाद बेसिकली किन दो राज्यों के बीच में चल रहा है? तो देख लो, उड़ीसा। महानदी अंतोगत तो कहाँ जाके विलीन होती है? उड़ीसा, संबलपुर, कटक से बंगाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। पेंशन निधि अधिनियम बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन सा क्रमांक राज्य है? पेंशन निधि, पेंशन फंड, याद रखेंगे पहला, याद रखेंगे पहला। अगला है, पेंशन निधि देश का पहला राज्य, याद, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है पेंशन निधि के लिए। अगला आ जाओ, एआई में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तेजी से, जितने भी ऑनलाइन में देख रहा हूं 476 लोग बैठे हैं। काश 500 हो जाता, मेरा सपना पूरा हो जाता। 500 लोग अगर लाइव आ जाएंगे तो मजा आएगा, फोटो खींचूंगा मैं, वीडियो बनाऊंगा। 500 लोग जुड़ेंगे तो इसके लिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में। तो मुझे लगता है 485 दिख रहे हैं लाइव, ये 500 तो हो जाएगा, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर मात्र 2000 हैं, कहाँ 2 लाख। चलिए साथियों, एआई मतलब जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जमाना किसका है जानते हो? बहुत अच्छा भी है, बहुत खतरनाक भी है कि नहीं? बड़ा खतरनाक है मेरे हिसाब से तो भाई। सही जवाब है इसका पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर। यहाँ पर एआई पर पाठ्यक्रम शुरू होने वाला है, जो कि राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। राज्य का पहला शासकीय मिल्क कनेक्शन सेंटर, कनेक्शन ही कलेक्शन, किस स्थान पर शुरू किया जाएगा? शासकीय मिल्क कलेक्शन, चलो बताओ, शासकीय मिल्क कलेक्शन। और यहां पर इसका सही जवाब याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जगदलपुर। वहां दूध को कलेक्ट करके दिया जाएगा, तो जगदलपुर है। रायपुर में तो रायपुर वाले लोग, ठीक है, बस्तर में जरूरत है, क्योंकि उधर के लोग का आदत दूसरा है ना, दूसरा पीने का, तो उनको दूध पिलाने की आदत डलवाएंगे। समझ में आया? रायपुर वाले तो सब ठीक है, हाँ समझिए बात। हाँ, ऑनलाइन वाले। अगला, नवा रायपुर को आईटी हब बनाने की दिशा में किस राज्य, किस कंपनी को छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑफिस स्पेस आवंटित किया है? बताओ। नवा रायपुर में आईटी हब है और इसके लिए है सही जवाब स्क्वायर बिजनेस सर्विस।
टीसीएस को मत बोल देना, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी, रिलायंस भी नहीं, इन्फोसिस भी नहीं, क्या है स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज, आईटी हब के लिए जो है इसको दिया गया है। हाल ही में डॉक्टर लवली शर्मा को किस विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है? याद करके जाना बता रहा हूं बाबू रे, इग्नोर मत मानना। हाँ, लवली शर्मा, सही जवाब है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। अब भाई इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, जानते हो एशिया का, अब इसके कुलपति को नहीं जानोगे, वो भी अभी अपडेट हुआ है। पहले ममता चंद्राकर थी, सवाल आ भी गया था एग्जाम में, ममता चंद्राकर, अभी लवली शर्मा, तो यही याद रख रहे हो। लवली सॉन्ग, लवली म्यूजिक, लवली डांस, खैरागढ़ में वही होता है ना, डांस होता है, कथक होता है, नृत्य होता है, पेंटिंग होता है, सब में क्या बोले हैं लवली लवली, ठीक है, ओके। तो याद रखना इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ की पैरा एथलीट नाम है छोटी मेहरा, किस जिले से जुड़ी हुई है? दिव्यांग ये खिलाड़ी हैं, नाम बताएंगे। और यहाँ पर फेयर एंड लवली कौन है रे, मुटकम मारो ले, फेयर एंड लवली रश्मि सिन्हा, अरे फेयर एंड लवली वाले हो। कबीर धाम, याद कर लो, छोटी मेहरा जो है कबीर धाम से है, ये एक दिव्यांग खिलाड़ी है, बहुत फेमस। अगला आगे बढ़ते हैं। धान अनुसंधान और विकास में अद्वितीय योगदान के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? लेट बताओ, क्या बात है, मोर संगवारी मन है, मोर बात ला मान दीस और 500 पार कर दीस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं वीडियो बनाऊँ कह रहे हूँ, ये बनात में है, तुम्हारे मन की वीडियो बनात, चल ठीक है, तुम्हारे मन की वीडियो बनात में है। ये मेरे ऑफलाइन के छात्र, आप जानते हो छत्तीसगढ़ में तहसील स्तर पर अभनपुर में संस्थान चलाया जा रहा है, सादी पीएस एकेडमी। ये 500 पार हो गया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 500 लोग जुड़े हैं, अगर ये 500 लोग अगर 300 भी, सॉरी 3 सब्सक्राइबर अगर जोड़ देंगे ना, तो आज के आज 5 दिया 1500 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे एक दिन, कैसे जी? तो आप सभी से मैं अरे थोड़ा बढ़िया दिमाग लगा रहा हूँ ना। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, धान अनुसंधान और विकास में अद्वितीय योगदान के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया? दीपक है कि मनीष है कि दीपक शर्मा है, मैं बताओ। और इसका सही जवाब है दीपक शर्मा। अगला, छत्तीसगढ़ का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क कहां बना है? यह भी एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, ऑनलाइन में ट्राई करेंगे। याद कर लो, रायपुर एआई डेटा सेंटर इंपॉर्टेंट है ना, आर्टिफिशियल है ना, इंटेलिजेंट डाटा सेंटर कहां बनने वाला है? रायपुर में, याद रखना। 502 लोग जुड़े हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों। छत्तीसगढ़ का पहला एआई डेटा सेंटर 3 मई को जो है खोला गया, स्टार्ट किया गया, इसका नींव अभी बनने वाला है, अभी भूमि पूजन हुआ है, बनेगा फिर आप लोग देखेंगे भयंकर बड़ा बनेगा। 1000 करोड़ रुपए की लागत में बन रहा है, 13.5 एकड़ में बनने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एआई का पूरा काम होगा, मतलब कंप्यूटर पूरा टेक्नोलॉजी वाला काम होगा यहाँ पे बनने के बाद। अगला है केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? केयर एज रैंकिंग, केयर एज छत्तीसगढ़ का स्थान याद रखेंगे 11वां, केयर एज स्टेट रैंकिंग। तो केयर एज स्टेट रैंकिंग छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश के बड़े राज्यों की सूची में जो है 3 स्थान अपना सुधार करते हुए जो है 14वां स्थान, पहले था 14 से हम लोग सुधार के कौन से रैंक में आए हैं? 11वां। तो इसमें देश के 17 बड़े राज्यों का रैंकिंग हुआ, तो 17 राज्यों में हमारा रैंक कौन सा नंबर लगा? 11वां रैंक। ठीक है भाई। अगला, छत्तीसगढ़ में किसका चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल के लिए किया गया है? फटाक से बताओ, क्योंकि नाम एक ही है, सरनेम अलग अलग है। संतोषी संतोषी संतोषी, और इसका सही नाम है भंडारी, खेल में भंडारी। अगला, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है?
पढ़ाया था, याद करो, यशवंत। हाँ। अगला, पोषण संगवारी अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? पोषण संगवारी अभियान, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोरिया। पोषण संगवारी आपको याद रखना है कहां चला रहे हैं? कोरिया। तो कोरिया आपको याद रखना है, कोरिया में जो है पोषण संगवारी अभियान चलाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में चर्चित मां अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन है अरपा, महानदी, खारून और हसदू नदी। मां अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महानदी। मां महानदी के लिए ध्यान रखेंगे। मोरगांव मोर पानी की अवधारणा को साकार करते हुए मां अभियान की पहली कड़ी 2 मई को धमतरी जिले के नगरी सिहावा से प्रारंभ हुआ था। मां अभियान महानदी को बचाने का प्रयास है। जानते हो हम लोग इतने स्वार्थी लोग हैं कि हम नदियों को भी अपना स्वार्थ के चलते नदी को क्या कर देते, प्रदूषित कर देते हैं, कचरा वचरा फेंक देते हैं। बहुत सारा जानते हो इंसान लोग का एक से हरकत। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राज्य के कितने मल्लखंभ खिलाड़ी भाग लेंगे? और यहां पर इसका सही जवाब है ऑप्शन 12, 1 दर्जन लोग मल्लखंभ में भाग लेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के बोधगया में हुआ है और इसमें हम लोगों ने जीता भी है, पता है तुम लोग को, हम लोग जीत भी लिए इसमें। अब इसमें सभी खिलाड़ी अबुझमाड़ मल्लखंभ स्पोर्ट एकेडमी से जुड़े हैं। जानते हो मल्लखंभ में सबसे पॉपुलर नाम आता है नारायणपुर के खिलाड़ियों का। इंडिया गॉट टैलेंट में भी गए थे ना, जीत के आए थे। अगला है, छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा का पर्व अक्ति तिहार कब मनाया जाता है? बताओ। बैसाख पक्ष के शुक्ल पक्ष के तृतीया को। अगला है, अमरावती मेला का आयोजन किस जिले में होता है? अमरावती मेला का आयोजन, सही जवाब है कोंडागांव। अमरावती मेला। भारत का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क कहां स्थापित होने वाला है? तेजी से फटाफट बढ़ेंगे मेरे साथ। दंतेवाड़ा ट्राइबल रिसर्च पार्क, रायपुर नहीं बोलना है। भारत का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क, भारत का पहला ट्राइबल रिसर्च दंतेवाड़ा, ध्यान रखना। IIT भिलाई इसमें खास भूमिका निभा रहा है, याद रखना। अगला है, राज्य सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहली किस्त की राशि अंतरित की है। कितनी, मतलब कितने लोग परिवार को बोला है? तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर भी सुन ले रहो। 2500 परिवारों को जो है राशि भेजा गया है। इन लोग के लिए बकायदा नया घर, क्योंकि वो लोग जंगल में रहते थे, नस्लवादी लोग। अब यहाँ रहेंगे तो घर चाहिए नहीं चाहिए, तो कितने परिवार लोग को? 2500 परिवारों के घर के लिए। बस्तर में माओवादी आतंक के काले अध्याय को मिटाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हमर बलिदानी योजना। नियत निर्णय मत बोलना, 50% लोग वही मार के आएंगे। हाल ही में चर्चित देव चखना गीत है ना, अरे सॉरी, हाँ, देवी चखना गीत, चाखना गीत किससे संबंधित बताओ? देवी गीत, याद रखेंगे। ये देव चाखना गीत बताया था, सादा चखना और देव चखना के बारे में। चलो ज्यादा इसमें नहीं करूंगा, भूख लग जाएगा आप लोगों को। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने किस क्षेत्र के लिए नई रेल 140 किलोमीटर परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है? नया है ना, एकदम इंपॉर्टेंट, 140 किलोमीटर। तो आपको बताया था रावघाट से जगदलपुर, याद रहेगा। एक्चुअल ये आपका लगभग 3513 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। इसमें बीच में कोंडागांव नारायणपुर जैसे खास जगह भी जुड़ जाएगा इसमें। 140 किलोमीटर। कौन से राज्य भारत सरकार के उल्लास पोर्टल में परीक्षा परिणाम में मात्र 15 दिनों में अपलोड करने वाला पहला राज्य बन गया? छत्तीसगढ़। अगला है, आकार 2025 पारंपरिक शिल्प और विविध कला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहां से किया जा रहा है? ऑप्शन रायपुर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं। आकार किस टाइगर रिजर्व में भारतीय गिद्ध और सफेद पीठ वाले गिद्ध की सफल सैटेलाइट टैगिंग द्वारा रिहाई की गई? चलो बताइए। और इसका सही जवाब है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अगला है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। हाल ही में चर्चित कर्रेगुड़ा पहाड़ी, खतरनाक है, कर्रेगुट्टा पहाड़ी, कर्रेगुट्टा पहाड़ी यह किस राज्य के सीमा पर स्थित है? बीजापुर जिला में बता दे रहा हूं। अब दिमाग में तेलंगाना होगा कि महाराष्ट्र होगा बताओ?
तो यहाँ पर याद रखना तेलंगाना, दिमाग में आप महाराष्ट्र भी हो सकता है। तो अब जो है थोड़ी देर बाद हमारे टीम के विशेषज्ञ कौन, नवीन सर आएंगे क्या? नवीन सर के द्वारा अब जो है हिंदी की एमसीक्यू की मैराथन क्लास होगी एडीओ के लिए स्पेशल। आप लोग जुड़े रहिएगा, जस्ट मेरे बाद जो है चालू होगी। आज रात के 8 बजे तक एमसीक्यू चलते रहेगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। कल मैं फिर लूंगा, कल प्योर मेरी क्लास जो है वो रहेगी एडीओ के ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राशियों पर, ठीक है ना। तो कल शनिवार है, कल मैं ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आजीविका पर जो एमसीक्यू लेने वाला हूं। आप लोग तैयार रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कल की क्लास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।